मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आई टुडे पहली बार टेलीविजन में मैं इतने साल से आ रहा हूं और मैंने हर मोड़ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपोज करा है। आज मैं पहली बार कह रहा हूं आई एम विथ यू। आपने बिल्कुल ठीक बोला। आईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच पर सवाल उठा दिए। ओवैसी ने कहा कि जब पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं है तो क्रिकेट मैच आखिर क्यों हो रहा है? आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा ना। इंडिया ने खेलने से मना किया ग्रुप स्टेज का, तो एशिया कप के ऊपर बड़ा प्रेशर आया पूरे इंडिया के अंदर। इवन के पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई गई कि क्यों मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का। एशियन क्रिकेट काउंसिल को तैयार रखना चाहिए कि एंड वक्त पे अगर इंडिया मना करे या कुछ हो तो क्या किया जाए। नहीं खेलना चाहते हूँ, उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे हर जगह पे। अब उन्होंने यही फैसला समझा, अब वो इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तो पता है ना कि कम से कम हम अपनी बात पे खड़े हैं। अब सही है गलत है जो भी है, हम अपनी बात पे। पाकिस्तान के साथ हमारी टीम आतंकवादियों के साथ खेलेगी? ये शाहीन शाह अफरीदी दो कौड़ी के लोग हैं, इनके साथ हमारी टीम खेलेगी? रही बीसीसीआई के प्रेशर की, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं तो बार बार इसी वजह से कह रहा हूं कि भाई जब तक 14 सितंबर तक इंडिया पाकिस्तान नहीं हो जाता, मुझे नहीं यकीन आएगा कि एशिया कप स्टार्ट होगा। में बायकॉट एशिया कप जो ट्रेंड है सोशल मीडिया पर बड़ा इस वक्त कह लें कि उसको एक हाइप मिली। बिल्कुल ठीक करा ओवैसी साहब ने, आई सपोर्ट हिम, वेरी वेल सेड। और सरकार को रोकना चाहिए। यहां पे जो भी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, सरकार अगर आप पानी रोक सकते हैं, अगर आप फ्लाइट रोक सकते हैं, अगर आप ट्रेड रोक सकते हैं, अगर आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रोक सकते हैं, तो आप क्रिकेट भी रोक सकते हैं। कि बीसीसीआई कोई ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। एक आदेश जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। वी विल नॉट प्ले विद पाकिस्तान। क्या मजबूरी है? ये 24 को मीटिंग के बाद ग्राउंड नहीं बुक हुआ होगा। 24 की मीटिंग के बाद ये टीम्स को नहीं बताया गया कि ये आपका स्केड्यूल है। 24 की मीटिंग के बाद स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर से मीटिंग नहीं हुई होगी। वो पहले से एक प्रोसेस चलता आ रहा था। 24 को जब फैसला लिया, राजीव शुक्ला ने आके ये बताया कि हम करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी वापस जाके हमने कुछ निटी-ग्रिटीज फाइनल करनी है। सो वी विल मेक इट ऑफिशियल इन कपल ऑफ डेज। कैसे नहीं खेलते, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या वो इंडिविजुअल फेयर तो नहीं है? क्योंकि जब पॉलिसीज की बात करते हैं तो क्या पॉलिसी तो राजीव शुक्ला कैसे एसीसी की मीटिंग का हिस्सा बन? लोग इसको अभी तक एशिया कप को ओन नहीं कर रहे। उन्होंने ना कोई इसकी ट्वीट की, ना शेड्यूल का प्रेस रिलीज जारी किया, सकून से बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो खामोशी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखना है कि ये प्रेशर कैसा पड़ता है, क्या उनकी गवर्नमेंट ये बर्दाश्त कर पाती है या नहीं। पैसे का नुकसान हो गया। ये कौन है? दो कौड़ी के देशों के साथ हम लोग क्या, ये क्यों जरूरी है पाकिस्तान? क्योंकि बीसीसीआई को पैसे कमाने हैं इसलिए? एब्सोल्युटली टेरिबल। और मैं जो ओवैसी साहब ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है, आई सपोर्ट हिम। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त कुछ भी आगे डिसीजन हो सकता है। आई एम कंप्लीटली। नमस्कार दोस्तों, ओवैसी का कहना है कि अगर हम पाकिस्तान से ना कोई ट्रेड कर रहे हैं, ना उनका कोई ताल्लुक़ है उनसे, तो हम लोग उनसे मैच क्यों खेलें? हमने 80% पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। अब किसी चीज़ का मतलब नहीं, ना हमारा कोई आदान प्रदान पाकिस्तान से हो रहा है, तो आखिरकार हम मैच ही क्यों खेलें? इसलिए ओवैसी कह रहे हैं संसद भवन में कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एशिया कप होने वाला है उसको बायकॉट कर देना चाहिए। हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी खेल नहीं खेलना चाहिए, ना कोई ट्रेड करनी चाहिए। हमारे उसने पहलगाम में जो 25 लोगों को मार दिया था, इसकी वजह से हम उनको बिल्कुल सबक सिखाना चाहते हैं और इनके साथ हम किसी भी प्रकार का कोई गेम या कोई मैच नहीं खेलना चाहते। तो दोस्तों, ऐसी ओवैसी ने पूरे संसद भवन में पूरा डिबेट चलता रहा, जिसको पाकिस्तानी देखकर कहने लगे कि ओवैसी को क्या हो गया, जो अभी तक पाकिस्तान के साथ था अब पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगा है। तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग बिल्कुल बौखलाए हुए हैं कि ओवैसी ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो उसके जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो सारे हो चुके हैं। ये 24 को मीटिंग के बाद ग्राउंड नहीं बुक हुआ होगा। 24 की मीटिंग के बाद ये टीम्स को नहीं बताया गया कि ये आपका स्केड्यूल है। 24 की मीटिंग के बाद स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर से मीटिंग नहीं हुई होगी। वो पहले से एक प्रोसेस चलता आ रहा था।
24 को जब फैसला लिया राजीव शुक्ला ने आके ये बताया कि हम करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी वापस जाके हमने कुछ निटी-ग्रिटीज फाइनल करनी है, सो वी विल मेक इट ऑफिशियल इन कपल ऑफ डेज। जो उन्होंने इंटरनल कम्युनिकेशन हुई तब एसीसी ने अनाउंस किया, फिर ब्रॉडकास्टर ने भी अनाउंस कर दिया, प्रोमोज भी चलने शुरू हो गए, अपडेटेड, पहले तो सिर्फ तस्वीर चला रहे थे, प्रॉपर मोशन में उसके टीजर चलना शुरू हो गए, स्केड्यूल आ चुका है, डेट्स मेंशन हो चुकी हैं प्रोमोज पे। लेकिन एज फार एज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, इसके ऊपर ना आप आंख बंद कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त कुछ भी आगे डिसीजन हो सकता है। आई एम कंप्लीटली मेंटली रेडी कि किसी दिन हम उठे और हमें पता चले कि जी एशिया कप का सारा चक्कर ही खत्म, क्योंकि ये बात हमें माननी पड़ेगी कि एशिया कप इज नॉट एज क्रिटिकल एज आईसीसी इवेंट। आईसीसी इवेंट में बहुत बायलॉज हैं, लेकिन एशिया कप शुरू ही इंडिया पाकिस्तान की उससे हुआ था। इन्होंने दोनों ने मिलकर बांग्लादेश और सबको मिलाया था और एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी थी और उसके अंडर एशिया कप हो रहा था। सो देखते हैं अब क्या होता है ऑफिशियल। लेकिन इंडिया ने खेलने से मना किया ग्रुप स्टेज का, तो एशिया कप के ऊपर बड़ा प्रेशर आया पूरे इंडिया के अंदर। इवन के पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई गई कि क्यों मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बात उठाई, बीसीसीआई में बड़ा प्रेशर था। ये वो अपॉर्चुनिटी थी, अगर ये मैच हो जाता कल 4:30 बजे, अगर ये मैच हो जाए तो वो जो एशिया कप है ना वो बड़ा इजी हो जाता। वो एशिया कप का मैच हो जाना था, क्योंकि इसी मैच के ना होने की वजह से उस पर प्रेशर आ रहा था। लेकिन अब अगर लेजेंड्स दोबारा नहीं खेल रहे, उन्होंने दोबारा मना कर दिया, इसका मतलब ये कंफर्म है, जो मैं अपनी एक अरसे से बात करता आ रहा हूं पिछले 7-8 दिन से, इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का मैच नहीं होगा, वो नहीं होगा। उन्होंने ना कोई इसकी ट्वीट की, ना शेड्यूल का प्रेस रिलीज जारी किया, सुकून से बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो खामोशी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखना है कि ये प्रेशर कैसा पड़ता है, क्या उनकी गवर्नमेंट ये बर्दाश्त कर पाती है या नहीं। क्योंकि वैसे ही वो जो पाकिस्तान ने जंग में उनका हाल किया, जहाज उनकी गिराए, उसी के सवाल देते थे, के जवाब देते देते वो लोग थक गए। अब उसमें क्रिकेट भी शामिल हो चुकी है कि भाई क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है। क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया की जो काफी बेइज्जती हुई थी इस पे, और काफी कुछ हुआ था जो वो जंग में जो उनके साथ हुआ, जिस तरह बुरी तरह हारे थे, तो इस वजह से वो चाह रहे थे कि बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेट करें। यहाँ डायरेक्टली पाकिस्तान इन्वॉल्व एशियन क्रिकेट काउंसिल में इस इवेंट में नहीं था, होस्ट इंडिया खुद है, लेकिन उसके सरबराह चूंकि पाकिस्तान की मौत से नकली है, और वो इस वजह से इंडिया ये चाह रहा था। लेकिन अब ये देखें आगे क्या कहाँ जाता है मामला। कल मैंने यही बात बोली थी कि एक प्लान भी एशियन क्रिकेट काउंसिल को तैयार रखना चाहिए कि एंड वक्त पे अगर इंडिया मना करे या कुछ हो तो क्या किया जाएगा। वैसे इंडियन मीडिया में ये खबरें आई थी 1-2 दिन पहले कि इंडियन क्रिकेट टीम इस पोजीशन पे नहीं है कि वो मैच को छोड़ दे और एक पॉइंट दे दे, इस पोजीशन में अब वो है नहीं। दूसरा, अगर ऐसा कुछ किया तो पाकिस्तान के बाद भी एक ऑप्शन होगा आगे, जो अगले साल वर्ल्ड कप होना है श्रीलंका में, इंडिया के साथ पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में होने, पाकिस्तान भी कह सकता है, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिया के साथ ना खेलो, तो फिर पूरी क्रिकेट ही खत्म होती जाएगी।